हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल टीचिंग लवर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 3 नवंबर 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछले वीडियो में जो करंट अफेयर्स हमने पढ़े थे उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास का जिंद 2023 जो है वो भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच शुरू हुआ है। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 111 पदक जीते हैं। फ्रांसीसी सरकार की ओर से सेवेलियर डांस एल ऑड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो रीचा चड्ढा को सम्मानित किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 29 अक्टूबर को मनाया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। प्रतिष्ठित बैलन डी और अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखें। अपशिष्ट से कला स्क्रैप से मूर्ति कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा किया गया है। अर्जुन राम मेघवाल लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं। अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनाने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन है? तो रितिका हुड्डा हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये पिछले वीडियो में जो करंट अफेयर्स पढ़े थे उसका रिवीजन था। अब हम चलते हैं 3 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने किसे ग्रे लिस्ट से हटाया है? इसका राइट आंसर है पनामा, अल्बानिया, कैमन आइलैंड्स। तो इसका राइट आंसर जो है डी ऑप्शन है, इनमें से सभी। इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF, उसने कैमन आइलैंड्स को, पनामा को, जॉर्डन को और अल्बानिया देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है, और जबकि बुल्गारिया को लिस्ट में शामिल किया है। FATF ये जो होती है आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था है। इसका उद्देश्य जो है मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करना और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्त पोषण का विरोध करना है। यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी से संबंधित जो भी पॉइंट्स रहेगी वो FATF निगरानी करता है। FATF की स्थापना कब हुई थी? तो जब G7 शिखर सम्मेलन हुआ था तो उसके दौरान यह 1989 में FATF की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस में है, फ्रांस में। FATF की 2 लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट होती है। ठीक है, तो ब्लैक लिस्ट में अधिक निगरानी होती है और ग्रे लिस्ट में कम निगरानी होती है। तो FATF है जो उसकी ब्लैक लिस्ट में शामिल कौन कौन से देश हैं? तो इसमें शामिल जो देश हैं ईरान है, उत्तर कोरिया है और म्यांमार है। ये 3 देश ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। भारत FATF में कब शामिल हुआ था? तो 2010 को भारत को 34वें देश सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, अदर पॉइंट्स जो है ऑप्शन उसको हम देख लेते हैं। पनामा, तो पनामा जो है अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़ता है। ठीक है, पनामा की राजधानी जो है पनामा सिटी है और यहाँ की जो करेंसी है USA डॉलर होती है, लेकिन इसकी डॉलर मतलब इसकी जो मुद्रा होती है, एक नाम और उसका है पनामेनियन बल्बोआ।
अल्बानिया की बात है तो अल्बानिया की राजधानी है तिराना और यहाँ की मुद्रा जो है अल्बानियन लेक है। केमन आइलैंड्स, केमन आइलैंड्स, केमन आइलैंड्स की राजधानी है जॉर्ज टाउन। ठीक है, तो FATF ने इनमें से सभी देशों को अपने ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेशन जान लीजिए इसका। पनामा कहाँ पे है? पनामा यहाँ पे है और पनामा कैनाल। ठीक है, तो ये रहा पैसिफिक ओशियन और ये रहा अटलांटिक ओशियन। तो पनामा जो है पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को जोड़ता है। ठीक है, और ये रहा कैमन आइलैंड्स, ये रहा अल्बानिया। ठीक है, तो ये रहा लोकेशन इसका। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो जो इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट है यह इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, तो जो इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी है उसके द्वारा यह इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट जारी की गई है। अभी जो जारी की गई है 2023 में जारी की गई और यह जो रिपोर्ट है किससे संबंधित है? यह रिपोर्ट जल संकट से संबंधित है। तो रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों के कुछ इलाके पहले ही भूजल की कमी के खतरनाक बिंदु को पार कर चुके हैं। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है। यह अमेरिका और चीन के संयुक्त उपयोग से भी अधिक जो जल का उपयोग करता है वो भारत देश करता है। अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। नीति आयोग, नीति आयोग जो है गरीबी सूचकांक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें बिहार टॉप पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट क्या है? ये IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है जिसमें भारत का स्थान 127 है और टॉप पर जो है आइसलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिस कोका नामक कोकीन के लिए एक नया टीका किस देश ने विकसित किया है? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, ब्राजील देश ने। तो जो कैलिस कोका नामक कोकीन है उसके लिए एक नया टीका ब्राजील देश ने विकसित किया है। इसके बारे में पॉइंट्स जान लेते हैं। तो कोकीन के उपचार के लिए ब्राजील के वैज्ञानिकों ने कैलिस कोका नामक कोकीन के लिए टीका विकसित किया है। यह टीका शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करके कोकीन के प्रभाव को कम करता है। कोकीन एक नशे की लत लगाने वाली उत्तेजक ड्रग है जो कोका पौधे की पत्तियों से बनाई जाती है। ठीक है, तो ब्राज़ील जो है ये दक्षिण अमेरिका में है। ये रहा इसका लोकेशन। ठीक है, और ये जो साउथ अमेरिका है उसकी सबसे बड़ी देश ये ब्राज़ील देश है। ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया। ब्राज़ील की मुद्रा है ब्राज़ीलियाई रियल और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो लूला दा सिल्वा है। यहाँ की अमेजन नदी जो है वो सबसे लंबी नदी होती है। सबसे लंबी नदी यहाँ की कौन सी नदी है? तो अमेजन नदी है। ब्राज़ील से यह भी क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो ब्राज़ील देश में जो है कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अदर जो ऑप्शन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। भारत ये कोरोना DNA बेस्ड वैक्सीन लाने वाला पहला देश बना है। रूस जानवरों की सबसे पहली कोरोना वायरस निकाली थी। ब्राज़ील अभी हमने बताया कैलिस कोका नामक कोकीन के लिए एक नया टीका विकसित किया है। कनाडा तो प्लांट बेस्ड कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है कनाडा ने।
तो इसका राइट आंसर पता था ना, कैलिस कोका नामक कोकीन के लिए एक नया टीका किस देश ने विकसित किया है? तो ब्राजील देश ने विकसित किया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। साल 2014 में भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया था। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। 2023 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरा युवा भारत संगठन की शुरुआत करेंगे। तो मेरा युवा भारत संगठन युवाओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जिसके जरिए युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, वानखेड़े स्टेडियम। तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, तो वहाँ पे जो है सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। होलकर स्टेडियम की बात कर लें हम, तो होलकर स्टेडियम जो है ये कहाँ पे है? तो ये इंदौर में है, मध्य प्रदेश। कहाँ पे है? ये इंदौर में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये अहमदाबाद में है, गुजरात में। और साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ये वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और सचिन तेंदुलकर जो है ये आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप अब की बार भारत मेजबानी कर रहा है 2023 में। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सचिन तेंदुलकर बने हैं। सचिन तेंदुलकर को 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में खेल रत्न और 1998 में पद्म श्री और 2008 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। तो ये सभी जो पुरस्कार हैं सचिन तेंदुलकर को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा वह एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें 2013 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का आयोजन कब किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का आयोजन 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक किया जा रहा है। इससे संबंधित पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यह 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया जा रहा है। इस सप्ताह का आयोजन केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा किया जा रहा है। इसकी जो 2023 की थीम है, भ्रष्टाचार का विरोध करें और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। और इसका उद्देश्य है सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा और नैतिकता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों या कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सभा ने गांजा प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह प्रस्ताव किस देश द्वारा तैयार किया गया है? तो इसका राइट आंसर है जॉर्डन देश द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया है या तैयार किया गया है। ठीक है,
तो अक्टूबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गांजा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य है गांजा में नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी और मानवीय दायित्वों को कायम रखना है। ठीक है, तो जॉर्डन, ये रहा जॉर्डन का लोकेशन। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान और मुद्रा है जॉर्डनियन दिनार और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बिशार हसवाने। ठीक है, तो जॉर्डन ये रहा। अभी इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा है, तो ये रहा इजराइल और जॉर्डन के बीच एक सी फेमस है जिसका नाम है डेड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, ब्रिटेन देश। ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, तो आज उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो जो एआई सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ब्रिटेन देश में आयोजित किया जा रहा है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसकी हिंदी है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये मशीनों में इंसानों के जैसे सोचने समझने की क्षमता विकसित करता है। तो क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। अदर ऑप्शन की बात करेंगे तो भारत G20 की अध्यक्षता 2023 में किया और G20 अब G21 हो गया है, जिसमें एक अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है। तो ये G20 से G21 हो गया है। फ्रांस ये 2024 में समर ओलंपिक की मेजबानी करेगा और रूस ब्रिक्स में 6 सदस्य शामिल हुए हैं, जिसे हम ट्रिक्स की सहायता से याद करते हैं। तो 6 सदस्य जो शामिल हुए हैं, इसका ट्रिक है AICU। ए से अर्जेंटीना, आई से ईरान, एस से सऊदी अरब, ई से इजिप्ट, ई से इथियोपिया, यू से USA। तो ब्रिक्स जो सम्मेलन हुआ है रूस में, उसमें 6 सदस्य शामिल हुए हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक पहले वैश्विक एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट की मेजबानी करेंगे। इससे पहले उन्होंने लंदन में कहा कि उनका मानना है कि एआई जैसी प्रौद्योगिकियां, औद्योगिक क्रांति, बिजली आने या इंटरनेट की खोज जितनी ही परिवर्तनकारी साबित होंगी। 1 और 2 नवंबर 2023 तक यह चलने वाला है। तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, ब्रिटेन की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। ये रहा ब्रिटेन का लोकेशन, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बोलिविया में। तो दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर बोलिविया देश में शामिल किया जाएगा। भारत, तो भारत G20 की अध्यक्षता किया दिल्ली में। अब वह G20 देश एक शामिल हुआ है G20 में अफ्रीकन यूनियन, जिससे वह G21 हो गया है। तो इसकी अध्यक्षता 2024 में ब्राज़ील करेगा। जर्मनी की बात आई तो जर्मनी में सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन चालू की गई है। अमेरिका में मून मिशन आर्टेमिस 2 पर काम कर रहा है। मून मिशन आर्टेमिस 2 पर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6ठा सत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6ठा सत्र नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया गया। भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें टॉप पर भारत रहा, जिसमें टॉप पर भोपाल रहा।
लखनऊ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जिसमें पंजाब टॉप पर रहा है। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी सभा का आयोजन हुआ है, ये 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 2023 तक नई दिल्ली में किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण योगदान के रूप में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस उन देशों में निवेश लाना चाहता है जिन्हें ऊर्जा तक पहुंच की आवश्यकता है। इस वर्ष सौर ऊर्जा में 380 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश होने की उम्मीद है। ISA की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और इसका अध्यक्ष भारत देश है। कुछ स्टैटिक जीके का रिवीजन करेंगे हम। तो वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? डेन्यूब नदी के किनारे बसा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी है। आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिका देश में है? तो चिली देश में है। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। दुनिया में सबसे वर्षा वाला स्थान मासिनराम है। किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। बंगाल से द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। सहायक संधि किसने लागू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, राजकुमार राव। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, हाल ही में किस राज्य के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।